रोज़े की हालत में धुएं का मुंह के अंदर दाखिल हो जाना। धुआं, अगर रोज़े की हालत में बिला इख्तियार हलक के अंदर धुआं चला गया तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इससे बचना कतन ये नामुमकिन है। इसलिए कि अगर मुंह में बंद कर ले तब भी नाक के ज़रिए से धुआं चला जाएगा, इसलिए इससे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी सूरत ये कि अलबत्ता अगर कसदन जानबूझकर ऐसा करे, यानी धुएं को मुंह के अंदर दाखिल करे, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। जैसा कि अगर बत्ती जलाकर धुआं खुद अपने इख्तियार से अंदर ले लिया या सिगरेट पी ली तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, क्योंकि रोज़ेदार के लिए इस धुएं से बचना मुमकिन था। बीड़ी नहीं पीता तो अंदर नहीं जाता, हुक्का नहीं पीता तो अंदर नहीं जाता। दूसरी सूरत यह कि रोज़े की हालत में मर्द को धुनी देने से मुर्दे को धुनी देने से, रोज़े की हालत में मुर्दे को धुनी देने से रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुर्दे को धुनी देना है, धुनी का लेना नहीं है, इसलिए इसकी वजह से रोज़े का फसाद लाजिम नहीं आएगा। फतवा शामिया में है औ दखल हल्क़ुहु गुबारन औ ज़ुबाब औ दुखान वलो ज़ाकिरन इस्तिहसानन लिआदमी इम्कान तहर्रुज़ अन्हु। ये फतवा शामी की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 395, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। आगे मजीद फतवा शामी में क़ौलुहु अन्नहु लौ अदखल हल्क़ुहु दुखान ऐ बिअय्यि सूरतिन कान इदखाल हत्ता लौ तबख़रा बखूरिन। ये फतवा शामी की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 395, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया हरूफ तहजीद दाल उन्वान है धुआं, इसके तहत जो है सफ़ा नंबर 90 पर इसको नकल किया गया, वहाँ देखा जा सकता है।